साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी धनु राशि या धनु लग्न है, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा विशेष बना हुआ है, विशेष फल वाला बना हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों? क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहा है, भाग्य में स्थित है, तो भाग्य से आपका विशेष चीज प्राप्त हो रही है एवं स्वकर्म से स्वयं यानी लग्न स्वयं से अपने कर्म से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप तालमेलता बिठाएं कि क्या कर्म ऐसा करो जो गुणवान हो और धर्मयुक्त हो और रिटर्न देने वाला हो। इसके ऊपर चिंतन करें, किसी का अहित ना सोचें। अगर किसी का अहित सोचा है तो केतु और सूर्य साथ में है तो परिणाम विपरीत रह सकता है। हम सारी बातें चंद्र कुंडली से बताते हैं, साथ ही चंद्रमा का गोचर विचरण किस किस राशियों पर रहता है। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर विचरण कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि पर रहने वाला है। तो क्या क्या विशेष हमारे साथ रह सकता है, धनु राशि पर, धनु लग्न पर क्या विशेष फल प्राप्त होगा। तो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपका महत्वाकांक्षी जो सारी जो कार्य है, यह 8 तारीख को कुछ डिक्रीज रह सकता है, कुछ विशेष नेगेटिव रह सकता है। 8 तारीख को से ही यह परिवर्तित हो रहा है, दोपहर बाद से यह चतुर्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पे वापिस आप देखेंगे नेक्स्ट 2.25 दिन परिवारजनों से आप मधुर संबंध रखेंगे। परिवार वाले कुछ कहते हैं तो उसकी पूर्ति करें, उनसे बहस ना करें। विशेष रूप में कोई भी महिला हो, चाहे माता जी हो, बिटिया रानी हो, भारिया हो, बहन हो, भगिनी हो, सबसे मधुर संबंध रखेंगे। कोई नई चीज नहीं खरीदेंगे, वाहन नहीं खरीदेंगे, जमीन का सौदा, एग्रीमेंट, लेन देन बचेंगे। फिर चंद्रमा का मूवमेंट मेष राशि पर पंचम स्थान पर जाएगा। यहाँ पे विशेष फल की प्राप्ति हो रही है। क्या? संतान से लाभ, संतान के द्वारा आपको, आपके द्वारा संतान को, दोनों को लाभ हो रहा है। एवं अच्छी बात यह है, गुरु स्वयं देख रहा है, गुरु संतान का कारक होता है, संतान भाव मजबूत बना हुआ है। संतान के अधिपति अपने भाव को मंगल दशम में जाके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों को एक दूसरे के द्वारा फायदा हो रहा है, संबंध मधुर रहने वाले हैं। फिर जो है चंद्रमा का मूवमेंट लास्ट में त्रिक भाव में जा रहा है। यहाँ पे आपने को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने विचारों में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, डिप्रेशन की स्थिति नहीं लानी है, गहन चिंतन नहीं करना है, एंजाइटी हो सकती है। एवं वेदर संबंधित कुछ न कुछ समस्या रह सकती है, डस्ट एलर्जी है या पानी से एलर्जी है, कफ कोल्ड वगैरह है, कुछ न कुछ रह सकता है। तो सावधान रहें मौसम से संबंधित कार्यों से, क्योंकि भीग गए बीमार हो सकते हैं। कहीं विशेष डस्ट उड़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, आप उसमें आ गए तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये रह सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपना बचाव रखेंगे, निश्चित तौर पर सारे पक्षों में आपका पॉजिटिव परिणाम, रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप अपनी दिनचर्या इन बातों को सुनकर कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो लाभांश की स्थिति विशेष प्रतिशत में बढ़ जाती है। हम बात करेंगे विशेष कि इस सप्ताह में 8 सितंबर से ही श्राद्ध पक्ष लग रहा है। पक्ष यानी 15 दिन। तो इन 15 दिनों में आपको एक विशेष कार्य करना है। जल में दूध मिलाना है, उसमें तिल्ली मिलानी, उसमें जौ मिलाना है, पुष्प मिलाने, इत्र मिलाना है और पीपल में जाके वो लोटा ओम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः के चढ़ाना है और पीपल की परिक्रमा करनी है। सायंकालीन परिंदे पे दिया करना है और नित्य भोजन में पंचग्रासी निकालनी है। देव बलि, पितृबलि, काक बलि, गौ बलि और
काक बलि, स्वान बलि, ये जो है गाय के लिए निकालना है, कुत्ते के लिए निकालना है, कौवे के लिए निकालना है, पितरों के लिए निकालना है और देवताओं के लिए निकालना है, फिर स्वयं प्रसाद पाना है। परिवार में जिस किसी की अगर दिवंगत हुए हैं और वो तिथि आ रही है तो उस पर जो भी आप कर सके, तर्पण है, पूजन पाठ वगैरह वगैरह है, दान पुण्य है, भोजन है, परिवार में भोजन है, बच्चों को भोजन है, ब्राह्मणों को भोजन है, निश्चित तौर पर वो विशेष प्रसन्न होंगे, आपको विशेष आशीर्वाद देंगे, सारे रुके हुए कार्य सहजता से आराम से हो जाएंगे। साथ में चतुर्थ अष्टम द्वादश की गणना करें तो चतुर्थ आपका शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, अष्टम शुक्र चल रहा है। एक अच्छी बात यह होने जा रही है कि मंगल और शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 13 तारीख को मंगल कन्या से तुला में जा रहे हैं और 14 तारीख को शुक्र कर्क से सिंह राशि में जा रहे हैं। तो इनके परिणाम नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, अष्टम से नवम हो जाएंगे तो कुफल में खत्म हो जाएंगे, शुभ फल की वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। अब विशेष बात ये कौन सा दिन हमारे लिए बेस्ट बना हुआ, तो 11 सितंबर हमारे लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। फिर बात करें कौन सा कलर अच्छा है, तो येलो है, पिंक कलर है, लाइट कलर हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कौन सा दिन हमें अवॉइड करना है, तो 8 सितंबर दोपहर से 10 सितंबर का जो समय है वो अपना चंद्र चतुर्थ रहने वाला है, तो कोई भी नए कार्य नहीं करें, नूतन कार्य नहीं करें, लेन देन संबंधी सारे कार्यों में आप सावधानी रखेंगे। फिर बात करें हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ के ऊपर क्या ध्यान रखना है, कमर के आसपास आपको कुछ समस्या रह सकती है, नसों में खिंचाव होना, साइटिका होना, यह रह सकता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। स्किन संबंधी, हाथ या पांव संबंधी कुछ समस्या रह सकती है, तो आप सजग रहें। लव की बात करें, लव की स्थिति बड़ी मजबूत बनी हुई है, आप जो कहेंगे वो ही सामने वाला मानेगा, क्योंकि पंचमेश पंचम पर दृष्टि रख रहा है, शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए लग्नेश की बात करें, लग्नेश लग्न को देख रहा है, तो सभी व्यक्ति आपसे प्रभावित हैं, आप जो कहेंगे उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति आपके बुध हैं, बुध भाग्य स्थान में है, सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है, वाणिज्य से, लेखन से, टेक्निकल कामों से और अपने अफसरों से, अच्छी साठ घाट से निश्चित तौर पर कैरियर में परिवर्तन हो सकता है, कुछ नई बुलंदी मिल सकती है, परिवर्तन कर सकते हैं, जंप मिल सकता है और एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं और इससे शीघ्र ही आप लाभान्वित हो सकते हैं। बात करें यदि आप छात्र हैं, तो छात्र हैं तब भी आपका बड़ा ही अच्छा योग बना हुआ है। पंचम भाव से हम विद्या बुद्धि का देखते हैं और पंचमेश मंगल बने हैं, मंगल अपने भाव पंचम को देख रहे हैं, तो विद्या बुद्धि के प्रति आप विशेष डिवोटी रहेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे और वो आपको स्वगत परिणाम देने वाले बनेंगे। और यदि आप साइंस से संबंधित या होम साइंस से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रैक्टिकल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए जिससे विशेष लाभ प्राप्त हो। बात करेंगे क्या ऐसा उपाय करें जो स्पिरिचुअल हो और दोहरा लाभ देने वाला हो, तो आपको ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, 4 परिक्रमा करनी है और नित्य अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य आपके अनुकूल बनेंगे, आप लाभान्वित बनेंगे, आप प्रसन्न होंगे। मेरी बातें अच्छी लगी हो अपने मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।